बिहार में तेजी से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। जेडीयू बीजेपी में तनातनी के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से संपर्क किया है। खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत की है। इस बीच बदले राजनीतिक समीकरण के बीच जदयू ने विधायक और सांसदों को पटना बुलाया है। वहीं कांग्रेस ने भी पार्टी के विधायकों को पटना में ही रहने को कहा है। आरजेडी ने भी अपने तमाम विधायकों को अगले 3 से 4 दिनों तक पटना में रहने के निर्देश दिए हैं। आज आरजेडी ने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। और इस खबर पर पटना से हमारे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता धीरज ठाकुर जुड़े हुए हैं। धीरज, बिहार में चल रही ये सियासी हलचल किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, ये साफ इशारा कर रही है कि गठबंधन परिवर्तन की तरफ इशारा कर रही है। गठबंधन परिवर्तन हो सकता है, ऐसा प्रबल संभावना दिख रही है। यहाँ पर जिस तरह से बयानबाजी हुई है बीजेपी और जेडीयू के बीच पिछले कुछ दिनों में, उसको लेकर के ये मामला आगे बढ़ा। और जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किया और उन्होंने आरसीपी सिंह, जो उन्हीं के पार्टी के नेता थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री थे, वो उनको जब वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटे उसके बाद उनको कल पार्टी से वो उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद राजनीतिक सरगर्मी है वो बढ़ गई। और फिर सामने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और उन्होंने उनके आरोपों का जवाब दिया। अब उसके बाद उन्होंने बीजेपी के ऊपर भी कहीं न कहीं निशाना साधा। उन्होंने 3-4 चीजें बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल नहीं होगी। नीति आयोग के बैठक में सीएम नीतीश कुमार नहीं गए। तो ये सारे परिदृश्य जो हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच जो है रिश्ते में खटास आई है और इसको लेकर के अब जेडीयू बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अब वो अपना आगे का रास्ता चुन सकती है। और इसी कड़ी में ये खबर है कि फिर से एक बार गठबंधन परिवर्तन हो सकता है। आरजेडी, कांग्रेस और नीतीश कुमार फिर से एक बार साथ आ सकते हैं। और इसी को लेकर के नीतीश कुमार ने अपने सांसदों की बैठक और विधायकों की बैठक कल बुलाई है। और एक आरजेडी ने भी आज जो होने वाली थी विधायक दल की बैठक वो कल बुलाई है उन्होंने। बिल्कुल। धीरज, इसमें एक और सवाल ये होगा कि अगर नीतीश बीजेपी का साथ छोड़ महागठबंधन के साथ हाथ मिलाते हैं तो सरकार बनाने के आंकड़ों का गणित कैसे बनेगा? देखिए, गणित साफ है। 80 सीट अभी आरजेडी के पास है, 45 सीट जेडीयू के पास है और बहुमत का आंकड़ा जो है वो बिहार में 122 सीट चाहिए। और साथ में कांग्रेस की 19 सीट है, माले की है, सीपीआई एमएल की है। तो ये सारे जो है गठबंधन ये बहुत जो आंकड़ा है उससे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये समीकरण में कहीं कोई आंकड़ा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन के सीटों को अगर आप जोड़ें तो लगभग 110 सीट कांग्रेस और जो लेफ्ट पार्टियां जो है वो और आरजेडी, ये तीनों को मिला देंगे तो लगभग 110 सीट आ जाती है। और जेडीयू की 45 सीट, तो इसके साथ ही लगभग सीट आपको बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आंकड़े का कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत अब निर्णय जेडीयू को लेना है कि वो आगे क्या करती है। और इसीलिए बीजेपी भी वेट एंड वॉच के स्थिति में है कि देखने वाला ये है कि जेडीयू किस तरह से एक्शन करती है और उस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बिहार की राजनीति के हलचल को बताने के लिए।